वेलकम टू स्टडी और टारगेट के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, याद रखना है। इसके अलावा ध्रुवीय व्यास की बात करें तो देखिए, ध्रुवीय व्यास का जो विस्तार है 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर लगभग 43 किलोमीटर का होता है। दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट है, अतः 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच का जो समय अंतर होता है 60 मिनट या फिर 1 घंटा होगा। ठीक है, इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है ये मकर रेखा कहलाती है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। तो 2011 के अनुसार न्यूनतम जो जनसंख्या थी वो सिक्किम राज्य की थी। ठीक है, सी हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, याद रखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है। ग्लेशियर में बर्फ जो पिघलता है वो सबसे निचले स्तर से, याद रखना है। ग्लेशियर में सबसे निचले स्तर से बर्फ पिघलता है। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं, दोआब शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की जो भूमि होती है उसी को दोआब बोला जाता है। ठीक है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, लोयस, तो देखिए लोयस जो है पवन निक्षेपित मिट्टी है, पवन निक्षेपित। निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्याज दर को कम करना। ब्याज दर को कम करना जो है मुद्रास्फीति की नियंत्रण विधि नहीं है। उत्पादन के 5 कारक हैं, तो इसके 5 कारक है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस यानी जोखिम, जो है इसके 5 कारक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। तो वॉलीबॉल के खेल में सर्विस के दौरान जो है अपना स्थान बदल सकता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, 2 जुलाई सन 1972 को। ठीक है, लघु ज्वार भाटा कब आता है, लघु ज्वार भाटा, तो शुक्ल सप्तमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा आता है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए, इसका जो प्राचीन नाम था वो था परुष्णी। क्या था, परुष्णी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, चलायमान मुद्रा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गर्म मुद्रा, जिसको हॉट मनी बोला जाता है, हॉट मनी। ठीक है, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम है। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। सादिर किसका पुराना नाम है, सादिर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भरतनाट्यम का जो है पुराना नाम है सादिर। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बैंक के माध्यम से। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक।
चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है एक कुतिया थी, कुतिया, ठीक है, जिसका नाम कुत्ता हो जाएगा यहाँ पर सी, जिसका नाम था लाइका, ठीक है। ये चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव है। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्लड वुड ट्री, ठीक है, इसको काटने पर खून निकलता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल है, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा भारत बांग्लादेश में विस्तृत है। यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है जो जैव विविधता का केंद्र है तथा पर्यावरणीय दृष्टि महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो देखिए ऋणों की वसूली जो है राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं होता है, ठीक है। ब्याज, लाभ और लाभांश, संपत्ति से किराया, ये तीनों यहाँ पर शामिल होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त क्यों माना गया है? तो देखिए क्योंकि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी, ठीक है। दूसरा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी, तो यहाँ पर दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो यहाँ पर इसीलिए तो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है 1905 को। कब को माना जाता है? 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या फिर आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद जो था ये किसानों से संबंध नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गलत कथन चुनिए। तो देखते हैं कि करके, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म को खो देता है, तो ये करेक्ट है। बार चुंबकों को जोड़ों में एक तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, ये भी करेक्ट है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ये भी करेक्ट है। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, तो यहाँ पर गलत कथन यही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 का डी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो कच्ची सामग्री है CO2, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त तो सभी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेशी में पाई जाती है। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो देखिए इसके जो जन्मदाता हैं डाल्टन, ठीक है, बी हो जाएगा। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? स्थगन प्रस्ताव को माना जाता है, ये हो जाएगा। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा, तो संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर पदच्युत होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मूल कर्तव्य का जो है मूल संविधान में समावेश नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह, डी हो जाएगा। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का नियम था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1327 में, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर घट जाता है। नर्मदा और तापी नदी
ताप्ती नदी के बीच कौन सा पहाड़ है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है सतपुड़ा पहाड़ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है ये। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है। कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, धुआं जो है ये कोलाइड का उदाहरण है। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? रंगीन मतलब गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो क्लोरीन गैस है उसके अंदर, जार के अंदर। सामान्य स्वास्थ्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। एक सींग वाले गैंडे किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत है? काजीरंगा की अनमोल विरासत है। ठीक है, ये हो जाएगा। पूना समझौता पूना पैक्ट था, तो स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता था। ठीक है, पूना पैक्ट क्या था? स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? वर्धा से प्रारंभ की थी, वर्धा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंगो सुअर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? मैंगो सुअर, तो देखिए ये कर्नाटक राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? हरमुज जल संधि ओमान और फारस की खाड़ी को अलग करती है, ओमान और फारस। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जे.बी. कृपलानी की है, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पायरोमीटर है, तो देखिए पायरोमीटर सौर विकिरण को मापने का यंत्र है, सौर विकिरण को मापने का यंत्र। आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C से तात्पर्य है, तो C का मतलब हो जाएगा प्रकाश की गति। ठीक है। कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीसरा तत्व पोटेशियम हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया? तो भारत और फारस के विशेषज्ञों ने, भारत और फारस, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? मैन बुकर, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन एक आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।